गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, आपका पैराबोला चल रहा है। ठीक है, पैराबोला में आपका पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, सबको प्रूव करते चलेंगे। ठीक है, जितने भी रिजल्ट आएंगे पैराबोला में सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। बहुत ज़्यादा रिजल्ट है, आपको पूरा रिजल्ट याद करना पड़ेगा। ठीक है, मेमोराइज करना पड़ेगा, उसे प्रूव भी कराएंगे। ठीक है, सबसे अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो पैराबोला से 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा रिजल्ट होता है, बहुत काफ़ी रिजल्ट होता है। इसको क्या किया जाएगा, मेमोराइज किया जाएगा। ठीक, तभी आपका पैराबोला आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ कार्ड। पैराबोला पर 2 पॉइंट होंगे, पहले समझ लेते हैं। आपका पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है, पर 2 पॉइंट आपका है। पॉइंट आपका वन है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है आपका T1, दैट मीन्स पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका A T1 का स्क्वायर कामा 2A T1। ठीक है, और पॉइंट दूसरा लेते हैं आपका Q है पॉइंट आपका, जिसका कोऑर्डिनेट आपका T2 है। दैट मीन्स इसका मतलब ये अर्थ होता है आपका पॉइंट जो आपका होगा A T2 का स्क्वायर आपका, और इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कभी भी पॉइंट हम T1 T2 लें तो आपका यही अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा T1 का स्क्वायर ऑफ 2A T1। ये आपका कॉर्ड है, तो जब मिलाएंगे तो ये कार्ड बनेगा। ठीक है, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं पी क्यू का डिस्टेंस ही क्या होगा आपका, दो बिंदु से होकर जाने वाला इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमें। पी क्यू का दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण ही है आपका एक कार्ड क्या होगा, एक इक्वेशन ऑफ द लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, बात समझ में आ गया। इसी को हम सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, मान बना देंगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग, ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एनी टू points on the parabola y स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है, पैराबोला है। ठीक है, उस पर 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट को लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं पॉइंट को। लेट पॉइंट है आपका ई, जिसका कोऑर्डिनेट आपका 1 स्क्वायर कामा 2 है। पॉइंट आपका है स्क्वायर कामा 2a। बात समझ में आ गया। तो हम फिगर ड्रा कर दे रहे हैं और इक्वेशन निकाल दे रहे हैं। तो रिजल्ट है, जितने भी रिजल्ट आपको देंगे तो याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी आपका पैराबोला इजी होगा। ठीक है, तभी पैराबोला आपका पैराबोला बना रहे हैं। तो एक्स वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। ठीक है, ये पॉइंट है आपका, पॉइंट ले रहे हैं। पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट आपका T1 है, और पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आपका क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है आपका। ठीक है, इनको जो मिलाएंगे लाइन बनेगी पी को जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा आपका, y पॉइंट ले रहे हैं आपका, ये आपका x1 y1 है, x2 y2 है। ठीक है, x1 y1 इसी मानते हैं आपका, तो आपका y माइनस का 2a1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, इक्वल हो जाएगा आपका, इसका स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो y ये आपका हो जाएगा 2a2 माइनस 2a1 अपान के हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस का A T1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x माइनस T1 का स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा y माइनस 2a T1 इक्वल हो जाएगा आपका, इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, 2a कॉमन करेंगे, और यहाँ से कॉमन a से कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे भी है और ऊपर भी है, तो 2 बचेगा, T2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अपान के हो जाएगा आपका, इसको टी स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो T1 प्लस T2 हो जाएगा, T1 प्लस T2। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा T2 माइनस T1, ये आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा, आपका x माइनस A T का A T1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
नोट करते रहिएगा, ठीक है, नोट करते रहिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपका y माइनस 2a1 इक्वल हो जाएगा आपका 2y, 2y हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 प्लस 2 हो जाएगा, और आपका x माइनस a t1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इधर कर लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा y t1 t2 हो जाएगा t1 प्लस t2 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है, और इसमें मल्टीपल करेंगे, डायरेक्ट मल्टीपल करें, ठीक है। ये आपका माइनस का 2, ध्यान दीजिएगा, माइनस का 2a t1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2a t1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का इसमें, और इसको माइनस हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा आपका 2a t1 t2, 2a t1 t2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये इक्वल हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीपल कर लेते हैं, 2x हो जाएगा, और आपका हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर, सबको उधर ट्रांसफर कर दो, इसको छोड़ दो यहीं पर। आपका t1 हो जाएगा t1 प्लस t2, y हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आपका, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये आपका इधर जाएगा, देखिए ये वाला कैंसिल हो रहा है क्या, ये वाला तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। क्या बचेगा आपका 2x प्लस 2a t1 t2, ये आपका क्या इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है आपका। इस रिजल्ट को याद रखना है आपको, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, ये आपका क्या है, कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ पैराबोला है, पैराबोला का ये कॉर्ड है, ठीक है। ये आपका t1 प्लस t2 इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2a t1 प्लस t1 इंटू t2। बात समझ में आ गया? वायस इसे वायस नहीं है, वायस नहीं है, वायस अच्छी नहीं है इससे, वायस क्लियर है ना? ये आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, ठीक, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। नोट करिए तेजी से, नोट करिए और ओके करिए। नहीं है, डायरेक्ट नहीं, पर नहीं होगा आप लोग, ओके करिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं, रिजल्ट और है यहाँ पर, थोड़ा मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट और इसी के माध्यम से देखते हैं। जब आपका कॉर्ड है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, अगर फोकस से पास करते, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो है यदि फोकस से पास करे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला, पैराबोला का जो, पैराबोला का जो कार्ड का इक्वेशन है, ठीक, पासिंग थ्रू, पासिंग फोकस, फोकस आपका क्या है a, 0, अगर मान लेते हैं ये आपका फोकस है, आपका फोकस यस है, कोऑर्डिनेट a, 0। अब यदि आपका ये इक्वेशन, तो कार्ड का इक्वेशन है पैराबोला का, ये अगर पास करता है फोकस से, तो आपका पॉइंट a, 0 क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो इसे रख दीजिए यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका a जाएगा, पॉइंट a है x का मान प्लस 1, इधर यहाँ से आपका 2a कॉमन है ना, a कॉमन है तो हट जाएगा आपका 1 का मान क्या हो जाएगा -1, एक रिजल्ट ये आ गया। अब किस में आएगा, कार्ड के एक सिचुएशन में आएगा, जब आपका कार्ड हो पास करता हो क्या आपका t1, पास जब करता है कार्ड, जो पास करता है आपका फोकस से, इक्वेशन ऑफ कार्ड, पैराबोला का जो कार्ड का इक्वेशन वो पास करता होगा अगर आपका फोकस से, तो आपका रिजल्ट आएगा t1 1 -1, ठीक है, ओके। आगे बढ़े।
अब जितने भी रिमार्क्स लिखाएंगे, ठीक है, रिमार्क्स जितने भी लिखाएंगे सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में आपका मार्क्स को याद रखिएगा। प्रूफ भी कराएंगे, हर एक रिजल्ट को प्रूफ कराते हुए चलेंगे। बाकी आपको क्या करना होगा, इसे मेमोराइज करना पड़ेगा। इक्वेशन आप कार्ड क्या होता है, T1 T2, आप कार्ड जो होता है आपका T1 T2 1 प्लस T2 2i इक्वल टू x प्लस ए टू ए T1 T2। और आपका जो ये अगर ही कार्ड, ये कार्ड जो है आपका इक्वेशन ऑफ कार्ड जो पैराबोला का है, यदि यही पास करता हो फोकस से तो आपका ये रिजल्ट मिलता है। ये आपका रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। यदि पैराबोला को स्ट्रांग करना है, जितने भी रिजल्ट हम देंगे आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट मार्क्स प्रूफ में लिखेंगे, मार्क्स प्रूफ इफ वन रिजल्ट है इसका, वन एक्सट्रीमिटीज एक्स एक्सट्रीमिटी, दैट मीन्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, बात समझ लीजिए। ऑफ अ फोकल कार्ड, ऑफ अ फोकल कार्ड का, ठीक है, एक T1 का स्क्वायर है कामा 2, ठीक है, देन अदर अदर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, क्या होगा आपका 8 का स्क्वायर कामा 2 इज बिकम्स क्या हो जाएगा, बिकम्स 2 के स्थान पर क्या रख देंगे, आपको अभी रिजल्ट आया है 1 T -1 आया है ना। यदि आपका फोकल कार्ड का एंड्स पॉइंट आपको देखा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोकल कार्ड का एंड्स पॉइंट आपका क्या है, ये वाला एक एंड्स पॉइंट है आपका स्क्वायर कामा 2। इसका एक एंड्स पॉइंट अगर आपको गिवन हो तो दूसरा एंड्स पॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं रिजल्ट के अनुसार। 1 इंटू -1 हो जाएगा आपका माइनस का 1/T1, माइनस का 1/T1, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। आपका ये रिजल्ट है आपका स्क्वायर है कामा 2। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका a/1 का स्क्वायर हो जाएगा और आपका -2 आपका रिजल्ट। ठीक, बात समझ आ गया ना। ये आपका कैसे हो रहा है ये आपको दिखा दिया गया। अब यहाँ पर आते हैं अपन, रिजल्ट के अनुसार, इस रिजल्ट के अनुसार आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा a/T1 का स्क्वायर कामा माइनस का बाई आपका रिजल्ट। मतलब कि एक फोकल कार्ड का एक इंच पॉइंट अगर गिवन होगा आपका तो दूसरा इंच पॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं इस रिजल्ट के अनुसार बाई 1 इंटू -1, इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, बात समझ आ गया ना। ओके करते रहिए, ठीक, ओके करते रहिए। ये आपका एक रिजल्ट हो गया। सेकेंड रिजल्ट की बात करेंगे, ओके करिए। बहुत ज्यादा रिजल्ट है पैराबोला में, ठीक, क्वेश्चन कम पूछता है, रिजल्ट डायरेक्ट ही पूछ। इफ one end of one end of फोकल कार्ड की बात कर रहे हैं, वन एंड ऑफ फोकल कार्ड ऑफ पैराबोला कामा 2 चीज है। बस आपका जब आपका एक वन पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हो, ठीक है, वन के रूप में, देन अदर एंड्स ऑफ फोकल कार्ड क्या हो जाएगा आपका स्थान पर क्या रख देंगे हम, आपका अगर यदि T1 इक्वल -1 है, जब बात करेंगे क्या होगा, स्थान पर सिर्फ हम क्या रख देंगे, स्थान पर अगर हम -1 रख देंगे, नेक्स्ट आपका इंडेक्स पॉइंट मिल जाएगा, आपको हो जाएगा a/, का स्क्वायर कामा -2 बाई आपका रिजल्ट होगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, यहीं पे एक रिजल्ट और इसकी मदद से देखेंगे हम, बस एक रिजल्ट और देखेंगे।
रिजल्ट और देखेंगे हम, ध्यान दीजिए। जब आपका 2 इंच पॉइंट मिल गया आपका ना, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पैराबोला है, एक इंच पॉइंट आपका ए आपका पी का कोऑर्डिनेट आपका ए स्क्वायर कामा 2 और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका मिला भी क्या बाई टी स्क्वायर कामा 2 बाई माइनस होगा, ये माइनस होगा। बात समझ में आ गया? क्या करेंगे, इसका जो आपका लेंथ होगा, ठीक है, इसका फोकल कार्ड का जो लेंथ होगा, फोकल कार्ड का लेंथ होगा आपका, क्या होगा, लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड, देन लेंथ ऑफ इसकी मदद से लेंथ ऑफ फोकल कार्ड जो होगा आपका, ये होगा इनटू प्लस 1/t का होल स्क्वायर, प्लस 1/t का होल स्क्वायर। निकाल सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं, अभी प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक, अभी प्रूव कर दे रहे हैं। लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड, ये आपका इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, रिजल्ट बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, हो गया, बात समझ में आ गई? प्रूव कर दे रहे हैं इसे, थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, बाद आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड, दैट मींस पी फाइंड आउट करना है ना, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड या पी जो होगा आपका, क्या होगा, अंडर रूट में होगा ना जी, अंडर रूट में होगा आपका का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, डिफरेंस फार्मूला, प्लस आपका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा आसानी से, ये आपका हो जाएगा पी क्यू इक्वल आपका हो जाएगा ए, देखिए ए इसमें पर बाहर हो जाएगा, इसमें भी पर बाहर हो जाएगा, ए तो को बाहर निकाल देते हैं हम, को बाहर निकाल दिए हम, ये आपको बन जाएगा आपका स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, तो इसी स्क्वायर टी ध्यान दीजिएगा सकते हैं हम, प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 1/t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से, ठीक, आपका हो जाएगा प्लस ए आपका 4 है, ठीक है, और ये आपका 2 कॉमन करेंगे तो स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, कॉमन है बाहर निकाल लीजिए, वाला पोर्शन आपका दोनों कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा ए प्लस 1/t अंडर रूट, बचेगा ये आपका, एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं हम आसानी से, या तो रहने दीजिए, प्रॉब्लम है नहीं, या तो एक्सपेंड करके देख लीजिए, प्लस 1/, हो जाएगा माइनस का 2, ये प्लस 4 बचेगा, तो आगे सॉल्व करेंगे हम, आगे जब सॉल्व करेंगे इसे, क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 1/t, ये हो जाएगा, और आपका हो जाएगा ए आपका हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, ये बाहर निकल जाएगा आपका, तो रिजल्ट आपका मिल जाएगा आपका ए प्लस 1/t प्लस 1/t, तो हो जाएगा लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड जो होगा आपका, क्या हो जाएगा ए प्लस 1/t का होल स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट हो गया। ओके करिए, आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड, दैट मींस 2 पॉइंट अगर पैराबोला पर है, जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपका, अगर एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिया है तो इसकी रिजल्ट के अनुसार T1 T2 के -1 के अनुसार आपका दूसरा इंच पॉइंट निकाल सकते हैं, इंच पॉइंट निकाल देते हैं तो इसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ है, तो ये जब पॉइंट पी को मिलाने वाली जो लाइन है आपका फोकस पर जा रही है, ठीक, क्या हो रहा है, फोकस से होकर जा, जब भी फोकल कार्ड की बात करेंगे तो यह फोकस से होकर जाने वाली लाइन की होगी। आगे बढ़े, ओके करिए, नोट हो गया होगा तो ओके करिएगा, रिजल्ट आएंगे आपको प्रूफ कराएंगे, ठीक, प्रूफ करा देंगे तो आपका अच्छा समझ में आ जाएगा। हो गया, करेंगे, हाँ ओके, आगे बढ़े ना।
नेक्स्ट रिजल्ट की बात करें, जब आपका T1 T2 के रूप में होगा, आपका ध्यान दीजिएगा, जब आपका पॉइंट, आपका फोकल कार्ड का एंड पॉइंट अगर पैराबोला है, सेंटर पैराबोला हमेशा बात करेंगे, आपका पॉइंट आपका है, इसका कोऑर्डिनेट ए है कॉमन, और आपका ये पॉइंट आपका एक और है, क्यू कोऑर्डिनेट आपका स्क्वायर है कॉमन 2, तो जब मिलाएंगे आपका क्या होगा, एक फोकल कार्ड होगा, एस फोकस से होकर जा रहा है, लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड क्या होगा, इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड और नया रिजल्ट है ऑफ फोकल, बात समझ आ रहा है, इसका पॉइंट आपका क्या है, कोई दो पॉइंट है आपका पैराबोला पर है, ठीक, आपका P का कोऑर्डिनेट T1 है और Q जो आपका जिसका कोऑर्डिनेट T2, पर क्या हो जाएगा, पर PQ क्या लेंथ फोकल कार्ड है, रूट में होगा आपका, रूट में क्या आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, 10 का रूट में हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है, बाहर निकालिए इसे, लिख सकते हैं 1 माइनस T2 और हो जाएगा होल स्क्वायर होगा T1 प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा, आपका ये 4 हो जाएगा, आपका हो जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, बाहर निकाल लीजिए T1 T2, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा, T1 माइनस T2, अब फिर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट में बचेगा आपका ये 1 प्लस T2 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस 4 बचेगा, ठीक है, क्या इसे और कुछ लिख सकते हैं, और कुछ लिख, ये चूंकि आपका फोकल कार्ड है, फोकल कार्ड है तो आपका क्या होगा T1 माइनस 1 होगा ना, फोकल कार्ड है तो T1 और होगा माइनस 1 होगा, तो इसे लिख सकते हैं क्या A1 माइनस T2 रूट में T1 प्लस का होल स्क्वायर है माइनस 4 लिख सकते हैं ना, आपका हो जाएगा नेक्स्ट A1 माइनस का T2 जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस 1 की जगह 1 T2 T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस का आपका हो जाएगा 4 1 T2, आपका क्या हो जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर है, ये आपका जो फॉर्म बन रहा है T1 माइनस, जब इसे एक्सपेंड करेंगे T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 T1 T2 निकालेंगे तो माइनस से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको माइनस हो जाएगा, तो बाहर निकालेंगे तो आपका ए हो जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, या इसी लिख सकते हैं क्या, या लिख सकते हैं रिजल्ट के रूप में लेंथ ऑफ फोकल कार्ड कार्ड 10 पॉइंट पॉइंट कोऑर्डिनेट T कोऑर्डिनेट क्या लेंथ जो होगा आपका 1 माइनस T2 का होल स्क्वायर होगा, या माइनस का होल माइनस का आपका रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट होंगे, हम प्रूव कराएंगे, ठीक है, प्रूव कराएंगे, एक रिजल्ट और इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक रिजल्ट और इसके बाद क्वेश्चन, रिजल्ट तो बहुत है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट, ओके करिए, नोट करके ओके करिएगा तेजी से, ओके हो गया, सभी लोग ओके करते रहिए, लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ पैराबोला,
ऑफ कार्ड ऑफ पैराबोला, पैराबोला का कार्ड का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ पैराबोला, ठीक है। फोकल कार्ड की बात नहीं की जा रही यहाँ पर, कार्ड की बात की जा रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका पैराबोला है, कोऑर्डिनेट T1 है, और ये सब आपका इंस पॉइंट इसका है पॉइंट T, बात समझ में आएगा ना। ये आपका कार्ड की बात कर रहे हैं, ये पैराबोला का कार्ड है, फोकल कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, कार्ड है, ठीक, कार्ड ओनली कार्ड, ये मतलब कि फोकस से होकर नहीं जा रही, इसका लेंथ क्या होगा, ठीक, इसका जो लेंथ होगा आपका डायरेक्ट डिग्री है, तो रिजल्ट निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ कार्ड जो होगा आपका फुट में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉमन कर लीजिए तो रिजल्ट नया आएगा आपका 1 T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर होगा, जाएगा आपका T का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, चेंज कर सकते हैं, प्लस आपका कॉमन करेंगे स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, आप कॉमन है ना, निकाल लीजिए, T1 माइनस T2 बाहर कर लिए, आपको रूट में क्या मिल जाएगा, आपका T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर और प्लस 4, आपका क्या है, लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड, लेंथ ऑफ द कार्ड है, ठीक है, लेंथ ऑफ कार्ड, यही आपका क्या है, लेंथ ऑफ कार्ड, ठीक है। ये फोकल कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कार्ड है जो पैराबोला का है, ठीक है, पैराबोला का कार्ड की लेंथ लंबाई, जो पैराबोला जो है कार्ड है जीवा है लंबाई, आपको कई रिजल्ट दे दिए बैक टू बैक। अब क्वेश्चन करते हैं, कुछ रिजल्ट तो बहुत है, क्वेश्चन करते हैं उसके बाद देखा जाए, जितने क्वेश्चन कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या पूछे गए हैं, कभी ना कभी पूछे गए हैं, नोट करके ओके करिए। हो गया, हाँ लिख लीजिए, इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि अगर हो जाए ओके तो करिए, सभी लोग वेट करेंगे आप लोग का, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले सब निकल रहा है, ठीक है, तो बस इसका रिजल्ट का यूज किया, रिजल्ट आपको अभी निकाले थे 22 माइनस, हो गया, आगे बढ़े, सबको समझ में आ रहा है ना, शायद इसमें कोई प्रोसेस है नहीं, आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, करते हैं, अच्छे क्वेश्चन है हमारा हमारे पास, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आपका 2011 क्वेश्चन, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस मिड पॉइंट ऑफ कार्ड टू द वर्टेक्स, वर्टेक्स पास कर रहा है, ऑफ द पैराबोला, ऑफ द पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4x है, आपका क्वेश्चन है आपका, ठीक, जो पूछा गया क्वेश्चन है आपका 2011 का है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है,
द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट। ऑप्शन दे दे रहे हैं आपका, ऑप्शन है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 8 है, एक्स, क्या ऑप्शन है आपका वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का 2x है, क्या ऑप्शन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 0 है, क्या आपका नन है, क्या आपका नन, ये ऑप्शन है आपका, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए सर। क्वेश्चन को आराम से समझते हुए, आराम से समझ चलना है, ठीक है। आपका पैराबोला है, पैराबोला बना रहे हैं, ठीक है, पैराबोला दिया ही आपको पैराबोला हो गया। और कह रहा है कि द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड, कार्ड का मिड पॉइंट का जो लोकस फाइंड आउट करना है, जो वर्टेक्स से पास करता है, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स यहाँ आपका कार्ड हो गया, ये आपका कार्ड हो गया, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, ये आपका यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है एक्स वाई है, आपका कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, कोई पॉइंट लेट करते हैं, इसका मिड पॉइंट जो आपका लोकस में है आपका अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, कार्ड का जो मिड पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है, उसे हम क्या मान लिए हैं, सेट कर लिए हैं अल्फा बीटा, सेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट कर सकते हैं, द लोकस ऑफ पॉइंट पॉइंट ऑफ कार्ड है आपका, और एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला एक्स पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट आप पी है, इसका कोऑर्डिनेट एक्स, बात समझ आ गया, ये आपका वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट आपका है 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपका यहाँ से मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मिड पॉइंट 0 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा इक्वल अल्फा, 0 प्लस एक्स प्लस 0 बाई 2 इक्वल अल्फा हो जाएगा, अप्लाई दैट एक्स इक्वल क्या हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, एंड यहाँ से आपका वाई प्लस बाई 2 हो जाएगा इक्वल बीटा हो जाएगा, अप्लाई दैट वाई का मान जो आएगा आपका बीटा हो जाएगा, दोनों एक्स और वाई का मान इसमें कर दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट अब एक्स और वाई जो होगा पहला वाला अप्लाई करा है, इस संतुष्ट करेगा इसे, ठीक है, बस कम समझ रहा है ना, सेटिस्फाई करेगा आपका, ये 4 क्या का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल आपका 8 हो जाएगा, 8 अल्फा हो जाएगा आपका, एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा हो जाएगा, बात समझ में आ गया ना, आपका बीटा स्क्वायर हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा, लोकस ले लीजिए, लोकस जब लेंगे क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका, नन है आपका, ठीक है, ऑप्शन चेंज, आगे बढ़े, ये आपका क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कार्ड जो कार्ड है, ठीक, जो वर्टेक्स से पास करने वाला कार्ड है, जितने कार्ड होंगे मिड पॉइंट का हमें लोकस फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्या करेंगे लोकस जब फाइंड आउट करना होता है तो हम एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं, एच के मानिए या तो अल्फा बीटा मानिए, और एक पैराबोला को कोई एनी पॉइंट ले लेते हैं भाई, मिड पॉइंट के फार्मूले से डालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वाई जो आपका एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी एक्स वाई का, ओके हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं, बैक टू बैक क्वेश्चन करते रहते हैं, ठीक है, चले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड
of the parabola of a parabola of a parabola y square equal 4ax which subtend alpha with the x-axis, alpha subtend an angle subtend an angle alpha x-axis के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। देन पूछ रहा है क्या, लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड पूछ रहा है। लेंथ ऑफ फोकल कार्ड क्या होगा आपका, ऑप्शन दे रहे हैं आपका 4a sin स्क्वायर अल्फा होगा, ऑप्शन है आपका 4a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा होगा। क्या ऑप्शन आपका होगा 4a कोसेक अल्फा। क्या ऑप्शन आपका होगा 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। क्या ऑप्शन है आपका। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईटी वालों ने पूछा कभी है, कहीं ना कहीं पूछा गया होगा और अरे पूछा जाएगा ही। अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग राजेश जी उसके फ्रेंड आप मनी आंसर आ रहे हैं। जो फोकल कार्ड है इसका कार्ड है आपका आपका क्वाड्रेंट एक फोकल कार्ड है, ठीक है। पॉइंट पी आपका फोकल कार्ड जो होगा आपका फोकल कार्ड होगा जो एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है आपका एक्स वाई एक्सिस। बात समझ में ये जो फोकल कार्ड है, ठीक है, एक्स एक्सिस से आपका अल्फा एंगल बना रहा है। फोकल कार्ड का जो इंड्स पॉइंट है आपका सेट किए हैं आपका T1 और T2। पॉइंट आपका P है पैराबोला पर जिसका कोऑर्डिनेट आपका T1 है और दूसरा पॉइंट आपका T2। दैट मींस आपका T1 का स्क्वायर और 2 1 हो जाएगा और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये T2 का स्क्वायर 2a T2। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड बताए थे आपको, निकाले थे लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड ऑफ द फोकल कार्ड। फोकल कार्ड का जो लेंथ बताए थे इस फॉर्म में क्या बताए थे, a माइनस 1 का होल स्क्वायर बताए थे ना जी। ठीक है, रिजल्ट आप लोग को बताए थे अभी। ठीक है, बात समझ में आ गया, बहुत आसान है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ए इसका स्लोप निकाल सकते हैं हम, इसका स्लोप निकाल सकते हैं ना, स्लोप ऑफ फोकल कार्ड, स्लोप ऑफ फोकल कार्ड, फोकल कार्ड है दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका tan अल्फा होगा, ये आपका एम होगा, ये tan अल्फा होगा, एम इक्वल tan अल्फा इक्वल आपका क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा अपान के जाएगा आपका का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना जी।
ये आपका कोऑर्डिनेट, इसका ध्यान दीजिएगा, इसका कोऑर्डिनेट जो है आपका का स्क्वायर है, आई आपका 2 है, इसका जो कोऑर्डिनेट है आपका का स्क्वायर है आपका। बात समझ में आ गया? यहाँ से जब सॉल्व करेंगे एम की जो tan अल्फा जो होगा आपका, ये कॉमन हो जाएगा आपका हो जाएगा टी माइनस टी1 अपान के माइनस टी1 होगा इंटू आपका होगा टी1 प्लस टी2 होगा, 1 प्लस होगा एक जाएगा आपका दैट क्रॉस मल्टीपल करेंगे, और 10 को साथ करेंगे, आपका टी1 प्लस टी2 वैल्यू आएगी काट अल्फा आएगा, क्या आएगा 2 काट अल्फा आएगा, 2 काट अल्फा, 1 प्लस टी2 की वैल्यू आएगी 2 काट अल्फा आएगी। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करिए सकते हैं आपका, नोट करते रहिएगा। ठीक है, जो लेंथ ऑफ फोकल कार्ड जो होगा, लेंथ ऑफ फोकल कार्ड जो होगा आपका क्या है आपका 1 माइनस टी का होल स्क्वायर है, चलो आपका हो जाएगा, इसमें वैल्यू इसको लिख सकते हैं, क्या सकते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, 1 टी2 माइनस टी1 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टी2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 टी1 टी2 लिख सकते हैं, ना। जब इसे एक्सपेंड करेंगे ठीक है तो प्लस 2 टी1 आएगा और सेपरेट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लाइक दैट हो जाएगा आपका ए, आपका ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू जो है टी1 प्लस टी2 का मान आप ये निकाल के आए आपका 1 प्लस टी2 का मान निकाले हैं आपका, स्क्वायर करेंगे तो 4 काट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 4 काट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, 4 काट स्क्वायर अल्फा, और टी1 टी2 का मान -1 है, क्योंकि ये फोकल कार्ड है, क्या है फोकल कार्ड है, तो टी1 इंटू का मान जो है -1 है, -1 यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 4 -1 हो जाएगा, और इससे अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा कम हो जा रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 4 काट स्क्वायर अल्फा प्लस 4 हो जाएगा, 4 कॉमन कर लेंगे, जब 4 कॉमन कर लेंगे तो काट स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर इक्वल कोसेक स्क्वायर अल्फा होता है, ठीक है, आपका 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, यही आपका क्या है लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड, ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट है। ओके करिए, ओके करिए, नोट करके ओके करिए तेजी से, कुछ और रिजल्ट देखते हैं। सभी लोग ओके करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो गया, आगे बढ़े, सबका हो गया, और रिजल्ट देखते हैं, सब रिजल्ट ही है, वैसे सब रिजल्ट ही है, रिजल्ट के रूप में याद इसको रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपको दिखाए हैं ये क्वेश्चन है, ये यूनिक एक रिजल्ट के रूप में हम याद करेंगे, लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड होगा आपका, और एक क्वेश्चन
कार्ड जब आपका फोकल कार्ड जो एक्स एक्सिस का हो, अल्फा एंगल बना रहा हो, आपका लेंथ ऑफ द फोकल कार्ड होगा 4। सब रिजल्ट है। रिजल्ट के एक क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला the semi latex rectum of a parabola of a I square equal parabola, ठीक है, is harmonic mean harmonic 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 between the semi segment between the segment of any focal card of any focal card focal card का, ठीक, of any focal card of a parabola। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, काम होंगे, रिजल्ट होंगे, इसको देख सकते हैं। इफ K1 and K2 आर द सेगमेंट 1 and K2 are the segment of a focal card of the focal card of the focal card of parabola of a para y square equal 4ax, then prove that semi latex rectum is क्या होगा आपका 1 K2 अपान के K1 प्लस K2 1 प्लस K2 आपका। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, क्या क्या सेमी लेटस रेक्टम इज लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन हार्मोनिक K1 and K2 1 and जो सेमी लेटस रेक्टम है वो हार्मोनिक मीन होता है किसके बीच में, K1 और K2 के बीच में। आपका यही सेम चीज है सब, ठीक है। पुनः हम समझा दे रहे हैं कि द सेमी लेटस रेक्टम, जो आपका सेमी लेटस रेक्टम है, दैट मीन्स आपका ये, समझते चलिएगा, समझ लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाद में। लेटस रेक्टम है आपका, लेटस रेक्टम है पैराबोला का, अब ये आपका इसकी बात कर रहे हैं, आपका यहाँ पर सेमी लेटस रेक्टम ये है, ये आपका सेमी लेटस रेक्टम जो होता है 4 होता है, जो आपका सिमेट्रिकल होते हैं, आपका जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा, तो 2a 2 होगा, इसकी बात करें पैराबोला के। हार्मोनिक मीन है सेगमेंट ऑफ एनी फोकल कार्ड, ये आपका जो फोकल कार्ड है, एक फोकल कार्ड ही ये आपका लेटस रेक्टम फोकल कार्ड ही आपका, इसका भी सेगमेंट है, आपको मान लेते हैं K1 है, इसका क्या है सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक, तो आपका क्या है हार्मोनिक मीन। इस तरह से आपका K1 K2 आपका सेगमेंट है, फोकल कार्ड का, एक फोकल कार्ड है इसका अब पैराबोला, देन प्रूफ दैट करना है कि जो सेमी लेटस रेक्टम है, ये सेमी लेटस रेक्टम है 2 इक्वल K1 K2। बात समझ आ गया था, ठीक है, इसको हम आप प्रूफ करा दे रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नोट हो गया हो तो ओके करिए, ओके करिएगा, क्वेश्चन जब नोट हो गया होगा तो। हार्मोनिक मीन, अब एपीजीपी नहीं आप लोग पढ़े हैं, एपीजीपी एचपी नहीं पढ़े हैं आप लोग, एपी एपी जीपी और एचपी नहीं पढ़े हैं,
तो एपी जो होता है इसमें एक हार्मोनिक एरिथमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिकल मीन होता है, इसमें हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, बस वही चीज़ है, और कुछ है नया चीज़ नहीं है इसमें। हार्मोनिक मीन कोई नया चीज़ नहीं है इसमें, एपीजीपी का कॉन्सेप्ट है। इसमें आपका एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में आता है, आपका एरिथमेटिक मीन आता है। ठीक है, दो दो अगर आपका है नंबर ए और बी के बीच में कोई नंबर ए है, तो इसका अरिथमेटिक मीन जो होगा आपका ए प्लस बी, दोनों को ऐड करके क्या करते हैं, टू से डिवाइड करते हैं, जितने भी नंबर होंगे उतने से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यदि आपका ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक रिजल्ट भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, आपको देंगे। जैसे आपका है, अगर आप भूल गए हैं तो एपी वाला कॉन्सेप्ट याद करिए। अगर ए, बात समझ में आ रहा है ना, तो इसको उलट देंगे जब आपका ना, ये आपका 1/a हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, ए एच पी में। बात समझे, एरिथमेटिक मीन में आपका क्या होता है, एक कोल आपका क्या होता है, 2a प्लस बाई 2 होता है ना। जब इसके अगर चेंज करते हैं, देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, 1/a होगा प्लस 1/b होगा, बाई 2 है, ये आपको हो जाएगा a प्लस बी अपान के 2a, ठीक है, 2ab। थोड़ा सा इसको अब क्या कर रहे हैं, इसका चेंज करना हमें ना, चेंज कर दीजिए, उलट दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 2a अपान के a प्लस बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। नया चीज़ नहीं है कोई चीज़, ठीक, ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका पैराबोला है, ये आपका फोकल कार्ड है, इसका कोऑर्डिनेट आपका टी है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, पूरा पूरा लिख दे रहे हैं। ये आपका ए टी स्क्वायर है, कामा 2a, इसका कोऑर्डिनेट क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका a/स्क्वायर कामा माइनस का 2a/t होगा ना जी। आपका इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है, यस जो आपका फोकल है, फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट a,0, तो एसपी का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, एसपी, ठीक है, हाफ सेमीलेटर, हाफ फोकल कार्ड का लेंथ ऑफ द हाफ फोकल कार्ड, ठीक है, मतलब इसका तो आएगा लेंथ क्या होगा आपका, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा ना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में, ये तो बाहर निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, बाहर निकाल लिए हम, तो अंडर रूट में क्या बचेगा आपका टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर। ठीक, दैट मीन्स इसे जब सॉल्व करेंगे आगे, ये सेंड करेंगे, तो टी स्क्वायर टी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 2t आएगा, माइनस का 2 स्क्वायर आएगा, प्लस 4t स्क्वायर ही है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो आगे जब बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस टी, इसे भी एक रिजल्ट के रूप में थोड़ा सा लिख, चलिए ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है, ये जो आपका कह रहा है कि सेगमेंट जो है आपका, ये फोकल कार्ड का जो सेगमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये फोकल कार्ड का जो सेगमेंट है, ये आपका K1 है, सेट कर लेते हैं, ये आपका K2 है, ठीक है, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं ना, एक तो SP का मान मिल गया, SP का मान हमें मिल गया ना, SP जो है आपका K, क्या है, ये आपका K1 है। इसी तरह से SQ निकाल सकते हैं हम, SQ का रिजल्ट निकाल सकते हैं, जहाँ आपका T है वहाँ पर 1/T रख देंगे, आंसर आ जाएगा ना, जहाँ पर T है वहाँ पर 1/T रख देंगे, तो आपका A K2 होगा, ये आपका हो जाएगा इक्वल A और 1+1/T, 1+1/T का स्क्वायर, ये होगा ना जी। जहाँ पर T है वहाँ पर सिर्फ क्या रखा गया है, -1/T रख दीजिए, आपका ये वाला मिल जाएगा, ठीक है, या तो SQ का मान मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, थोड़ा समझदारी से काम किया जाएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका जो इसका
अब कह रहा है कि जो इसका लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है, तो आपका कह रहा है कि K1 K2 का जो मल्टीपल होगा के बीच में जो रिलेशन होगा वो हार्मोनिक मीन होगा। क्या होगा? हार्मोनिक मीन होगा। तो हम जानते हैं कि 2 से मल्टीपल करेंगे, इसमें इसका मल्टीपल कर रहे हैं, ठीक है, इसका इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर रहे हैं, दोनों का आपस में मल्टीपल कर रहे हैं और 2 से मल्टीपल क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीपल कर दे रहे हैं, K1 K2 अपान के ऐड कर दे रहे हैं K1 प्लस K2। यही तो है हार्मोनिक मीन, यही तो हार्मोनिक मीन है, ठीक है। इसका रिजल्ट जो होगा आपका, अगर 2A आ जाएगा तो ही हमें प्रूव करना है। जो लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक है, हाफ लेटेस्ट रेक्टम इस फोकल कार्ड का हाफ लेटेस्ट रेक्टम जो होगा आपका हार्मोनिक मीन होता है इसके बीच में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, तो वैल्यू रखिए 2। K1 का मान क्या है आपका? K1 का मान है आपका A 1 प्लस T1 T स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए होगा, ए स्क्वायर कर लेते हैं हम, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और 1+1/t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपान के आपका हो जाएगा, अपान के के का वैल्यू रखिए, ए होगा, और आपका 1+t स्क्वायर प्लस ए होगा 1+1/t आपका, ठीक है। आगे बढ़े तो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। इसमें से आपका ए तो कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो 2A बच जाएगा आपका 1+t स्क्वायर और 1+1/, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना। ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपान के तो थोड़ा सा ये आपका टी स्क्वायर होगा, नीचे स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी कॉमन कर सकते हैं, आपका इसको सॉल्व करके कॉमन कर सकते हैं हम, तो सॉल्व करके कॉमन कर सकते हैं। कॉमन कर ले रहे हैं हम 1+, ये कॉमन कर लिए, आपका बचेगा क्या, इसमें 1 बचेगा, और ये आपका बचेगा 1/t, 1+1/t स्क्वायर बचेगा। ए से कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से कैंसिल कर दिए हैं ऑलरेडी। आगे देखते हैं, इक्वल हो जाएगा आपका 2A 1+t स्क्वायर और 1+t, ठीक है, अपान के हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो टी ऊपर जाएगा, इसका टी जो होगा आपका ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर, ये आपका टी स्क्वायर ऑलरेडी है आपका, ये 2 बार हो जाएगा आपका 1+t स्क्वायर इंटू 1+t स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपका। क्या आ गया आपका 2A इक्वल क्या आ गया आपका 2K1 K2 अपान के क्या हो जाएगा आपका K1 प्लस K2 हो जाएगा। प्रूफ करना था, हमें करना था। क्वेश्चन को हम पुनः समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेमी लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द सेमी लेटेस्ट रेक्टम इज हार्मोनिक मीन है बिटवीन K1 और K2 के बीच। सेमी लेटेस्ट रेक्टम आपका यही 2 आया था ना, 2A इक्वल आपका आया था 2K1 K2 अपान के K1 प्लस K2 आता है, ठीक है। अब ऊपर कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, राइट कर दे रहे हैं, बल्कि ऊपर कर दे रहे हैं। आप कर लीजिए। ठीक है, ओके करिए, हो जाएगा तो ओके करिए नोट, ठीक है। अगर ना समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। एक क्वेश्चन और देख ले, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए। हाँ ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना, अच्छा क्वेश्चन है, इसका यूज हम बार बार अलग भी करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द एंगल मेड बाई द बाई द एंगल मेड बाई द डबल ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट
डबल ऑर्डिनेट ऑफ लेंथ, ऑर्डिनेट ऑफ 8 दिया है, ठीक है, 8 एट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4, आपका ऑप्शन दे दे रहे हैं, ऑप्शन है आपका पाई/3 है, बी ऑप्शन पाई/4 है, सी ऑप्शन पाई/6 है, और डी ऑप्शन आपका है पाई/2। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका आईसी लेक्चरर में आपका पूछा गया 2015 का क्वेश्चन, 15 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका यूज आगे भी बताएंगे हम, तो एक कॉन्सेप्ट नए कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। ऑप्शन डी सबका आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं, आप लोग का सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बनते हैं, और बनेंगे तो आपका एलटी जीआईसी और पीजीटी तक आ जाता है। चलिए देखिए आप लोग का आपका पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है, स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है, वाई एक्सिस आपका डबल ऑर्डिनेट है, डबल ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, मतलब कि डबल ऑर्डिनेट वो आपका लेटर है, लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट वह लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंथ दे दिया है, ठीक, थोड़ा सा पैराबोला और अच्छा बनाएंगे, कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, ठीक, आपका पैराबोला है डबल ऑर्डिनेट, समझ में आ गया, लेंथ लंबाई दे दिया है, ठीक है, लंबाई डबल ऑर्डिनेट की लंबाई 8, स्वाभाविक सी बात होगा, ठीक है, स्वाभाविक बात होगा कि आपका A2 होगा, 4 होगा, ठीक है, क्या होगा, 4 होगा, क्या होगा, 4 होगा, स्वाभाविक बात है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक तो आपका ये वाला होगा, डबल ऑर्डिनेट की बात करें, ठीक है, डबल ऑर्डिनेट की बात करें तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 4 होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस का 4 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दें, वाई का वैल्यू पुट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वाई का एक्स की मान निकालने के लिए वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो आपका कितना हो जाएगा 6, वाई स्क्वायर इक्वल आपका 4x है, तो वाई का मान 4 है, तो ये आपका 16 हो जाएगा इक्वल 4x का मान भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया, ठीक है, ये दो मेथड है, ये दो मेथड है, ये वर्टेक्स पर करा है कि द एंगल मेड बाय द डबल ऑर्डिनेट, जो आपका डबल ऑर्डिनेट है जिसकी लंबाई 8 है, ठीक है, वो आपका वर्टेक्स पर कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, ये वर्टेक्स है आपका पर, ये वाला एंगल पूछ रहा है, एंगल, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, 0 0 होगा, ठीक है, ग्रुप देख लेते हैं दोनों का, ग्रुप देख लीजिए, आपका पॉइंट दे रहे हैं, पॉइंट आपका ग्रुप ऑफ ओपी आपको है और वर्टेक्स का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा क्या, 4/4, 4 - 0 4 - 0 1 हो जाएगा, और स्लोप ऑफ ओ की क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा अगर m1 है आपका, m1 है m2 है, तो आपका क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 पर -1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा, तो इसका जो एंगल होगा आपका क्या होगा, जो भी एंगल लेते हैं थीटा, जो थीटा होगा आपका पाई/2 हो जाएगा, इसका आगे यूज बताएंगे, ठीक है, इसका और एक मेथड है जो आगे पढ़ाएंगे तो इसका यूज और बता देंगे, ये नए कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया गया आपको, ओके,
क्वेश्चन है आपका एंगल मेड बाय द डबल ऑर्डिनेट। क्वेश्चन है एंगल मेड बाय द डबल ऑर्डिनेट, जिसकी एक डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, लेंथ आपका क्या है 8 है, वो वर्टेक्स पर कितने एंगल बनाएगा, कितने अंश का एंगल बनाएगा। ये पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4x है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट मेथड बता दें, नेक्स्ट मेथड बता दें इसका। एक मेथड और है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है आपका, मेथड फर्स्ट। नेक्स्ट मेथड बता सकते हैं, बट लेकिन इसका थोड़ा सा यूज आगे है, ठीक है, इसका यूज आगे है, थोड़ा समझा दे रहे हैं, आगे भी दिखा देंगे। एक क्वेश्चन और इसी पर है, कल हम सोच रहे हैं कल इसे बताएं तो अब बता दें, देख लीजिए। मेथड टू में क्या है आपका, ये आपका पैराबोला दिया है, पैराबोला जो है आपका वाई स्क्वायर इक्वल 4x, समझ आ रहा है ना। इसका जो फोकस होगा आपका, फोकस होगा 1,0 टाइप का होगा। इसकी डायरेक्ट्रिस दे रहे हैं आपको, डायरेक्ट्रिस क्या हो जाए, डायरेक्ट्रिस आपका वाई एक्सिस हो जाए, दैट मीन्स x इक्वल 0 हो जाए, x इक्वल 0 हो जाए, तो आपका ये सब कहने का तात्पर्य है कि जो पैराबोला के जो डायरेक्ट्रिस होती है, अगर 90 डिग्री बना रहा है, क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है वर्टेक्स पर, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। डायरेक्टर सर्किल की बात करेंगे, डायरेक्टर सर्किल की बात, अगर डायरेक्टर सर्किल हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है, डायरेक्टर सर्किल कल पढ़ाएंगे, तो आपका ये स्पष्ट हो जाएगा। डायरेक्टर सर्किल किस पैराबोला पर खींचा गया, दो टेंजेंट, ठीक है, अगर 90 डिग्री पर करें तो वो डायरेक्टर उसके डायरेक्ट्रिस पर क्या मिलते हैं, डायरेक्ट्रिस पर मीट, ठीक है। यदि आपका इक्वेशन अगर हम फाइंड आउट कर लें, x इक्वल 0 कर लें, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट्रिस हो जाएगा, डायरेक्ट्रिस जो होगा इसका, अब यही क्लास को यहीं पर रखते हैं, ठीक है, क्लास को यहीं पर रखते हैं, कल हम फिर पुनः इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। जब हम डायरेक्टर सर्किल पढ़ाएंगे ना पैराबोला का, ये आपका कंफर्म कर देंगे, हम कंफर्म कर देंगे। ये यूनिक मेथड था आपका, आप लोग जो भी मेथड अप्लाई किए होंगे, या तो याद किए होंगे तो आंसर को, या तो आपका आप लोग कैसे लगाएं, आप लोग का प्रोसेस क्या था, बस हम भी जान। मानसी जी, मानसी जी बताइए, कोमल जी बताइए क्या है प्रोसेस था आपका, राजेश जी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, क्या प्रोसेस था, क्या आसान मेथड है, बहुत ही ईजी। आशुतोष बताओ कैसे लगाओगे क्वेश्चन को, कैसे लगाओगे, नेक्स्ट मेथड है कैसे लगाओगे। और किसी के पास, कोमल जी बताइए।